पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सबसे आसान क्वेश्चन। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड, ठीक है, इज अंडर रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ठीक है। देखो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। भैया कोई टावर है, मान लेते हैं टावर है, इसकी शेडो बन रही है, ये बन रही है शेडो, ठीक है, समझ वाली बात नहीं है। मान लो सन से इस तरीके से इसकी शेडो बन रही है, तो ये कह रहा है कि ये क्या है, इसकी हाइट की अंडर रूट 3 टाइम्स है, मतलब कि अगर ये बने तो ये अंडर रूट 3 है। समझो बात, समझ मेरी बात को। अब आप मुझे बता दो कि आपको ट्रायंगल याद है जिसमें 1 होता है, अंडर रूट 3 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है 30 और ये क्या होता है 60, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 30। तो देखो निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना है तो आ जाओ, निकालना है तो आ जाओ। देखो ये हो गया भाई इस तरीके से। वो कह रहा है कि इस हाइट का अंडर रूट 3 टाइम्स है, ठीक है, तो अगर ये x है तो ये अंडर रूट 3x हो जाएगा। क्या सही कह रहा हूँ गलत? इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, सही कह रहा हूँ गलत? आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको यहाँ से अगर tan थीटा निकालोगे, आप यहाँ से अगर tan थीटा आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी x, बेस कितना है जी रूट 3x, x से x कटेगा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, ठीक है, और ये आपका tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू तो tan 30 की, तो थीटा यहाँ से क्या जाएगा 30, क्या जाएगा 30। तो देखो या तो आप ऐसा टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप ऐसे सेकंड में आंसर निकालो इस तरीके से। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेहद आसान चैप्टर होता है और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत ही आसान तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। टाइम लगा लो कैसे लगा लो, और दूसरा बस एक चीज हमें फोकस करनी होती है, विच इज व्हाट, हमें पढ़ना है सही से, क्वेश्चन को समझना है, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर वो हमने सही से समझी है, उसमें हमें पता है सही से कि उसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, तो फिर हमारा सवाल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।